अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, मोबाइल पर उर्दू शायरी प्रोफेशनल तरीके से किस तरह डिज़ाइन करते हैं कि दूसरे ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूं आपकी खिदमत में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हमारी हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमने पहले ट्यूटोरियल में सीखा था कि उर्दू शायरी डिज़ाइन करने के लिए एक एप्लीकेशन के ज़रिए इमेज मिक्स किस तरह करते हैं, और आज हम सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में उसी इमेज को इस्तेमाल करके उस पर उर्दू शायरी किस तरह डिज़ाइन करते हैं, टेक्स्ट को मज़ीद बेहतरी और खूबसूरती के साथ। तो दोस्तों, शायरी डिज़ाइन करने के लिए फोटेक्स प्रो एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद शायरी लिखने के लिए ऊपर दिए गए कलम के निशान पर क्लिक करें और यहाँ इस बॉक्स में कोई एक शेर लिखें जिसको आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। मैं कोई एक शेर लिख लेता हूँ। शेर लिखने के बाद डन पर क्लिक कर दें और यहाँ शायरी वाले बॉक्स को प्रेस करते हुए बीच में ले आए। और ब्लैक वाले शेप को चौड़ा करते हुए शायरी वाली लाइनें सीधी कर लें। दोस्तों, अगर शायरी की लाइनों में कुछ फासला रह जाए तो आप इसको भी खत्म कर सकते हैं। उसके लिए ब्लैक शेप को प्रेस करते हुए स्पेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लाइन वाले ऑप्शन को कम ज्यादा करके शायरी की लाइनों को दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब वो तस्वीर जिसको हमने बैकग्राउंड में मिक्स किया था उसको यहाँ लाने के लिए ऊपर दिए हुए गैलरी आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर उस फोल्डर को ओपन करें जिसमें आपने इमेज मिक्स वाली तस्वीर सेव की है। तस्वीर सेलेक्ट करने के बाद ऊपर राइट वाले निशान पर क्लिक कर दें। अब हमें अपनी शायरी को ड्रैग करते हुए इस तस्वीर पर लाना है। अब हम टेक्स्ट को कलर देते हैं। टेक्स्ट को कलर देने के लिए ब्लैक कलर के शेप पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। कलर पर क्लिक करें। यहाँ आपको वो कलर सेलेक्ट करना है जो बैकग्राउंड से मिलता जुलता हो। कलर सेट करने के बाद ऊपर दिए हुए एरो बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप टेक्स्ट को ड्रॉप शैडो और स्ट्रोक दे सकते हैं। स्ट्रोक में आप कोई डार्क कलर इस्तेमाल करें।
और स्ट्रोक का साइज थोड़ा सा रखें। टेक्स्ट को कलर देने के बाद डन पर क्लिक कर दें। दोस्तों अब आते हैं फॉन्ट्स की तरफ। फोटेक्स प्रो एप्लीकेशन में ऐसे ऐसे स्टाइलिश फॉन्ट्स दिए गए हैं जो उर्दू लिखने के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में होते हैं, जैसे इनपेज, कैल्क। फॉन्ट्स का स्टाइल बदलने के लिए ब्लैक शेप पर क्लिक करके फॉन्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट्स मिलेंगे, इनमें से आपको जो पसंद आए रख लें। इनके अलावा आप और भी फॉन्ट्स यहाँ नीचे से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ नीचे से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं आप और भी फॉन्ट्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो। मैं अभी कोई एक फॉन्ट्स रख लेता हूँ। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद ऊपर राइट क्लिक पर ओके कर दें। और दोस्तों आप यहाँ से शायरी का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। ब्लैक शेप पर क्लिक करके साइज वाले बटन पर क्लिक करें। साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख लें। दोस्तों अब हम अपने डिजाइन को और भी दिलकश बनाने के लिए एक अच्छा सा टाइटल भी लिख लेते हैं। टाइटल के लिए हम वो लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे जो शेर में बहुत ही मायने रखता हो। टाइटल के लिए भी आप कोई अच्छा सा स्टाइलिश फॉन्ट सेलेक्ट कर लें। टाइटल को भी तस्वीर या बैकग्राउंड के मुताबिक कोई अच्छा सा कलर दे दें। और आखिर में आप जिस भी शायर का शेर डिज़ाइन कर रहे हैं
उनका नाम भी लिख दिया करें। अभी क्योंकि ये शेर मेरा अपना है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो दोस्तों देखिए डिज़ाइन कितना खूबसूरत बना है। आप भी इस तरह कोशिश कर सकते हैं पोएट्री डिज़ाइन करने की। तो दोस्तों आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।